तो इस वीडियो में हम लोग प्रूव करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम कांस्टेंट फोर्स का सिचुएशन में। तो मेथड वन, दो मेथड से करेंगे। तो मेथड वन रहेगा लेट अ कांस्टेंट फोर्स F act on a body causing an acceleration A and covering a distance S. Covering a distance S। और मान लेते हैं कि वेलोसिटी भी चेंज हुआ इस दौरान फ्रॉम u टू v। चेंजेस फ्रॉम u टू v। ठीक है। तो अभी सिचुएशन में मोशन का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो और अब दोनों साइड को हम दोनों साइड्स को 1/2m से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इंटू 1/2m ऑन बोथ साइड्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास निकल के आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m u स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू 2as। दो दो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर हम इस साइड ले आए तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर बराबर m a s। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, तो ये है फाइनल वेलोसिटी और ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉमन निकाल के कि हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। हम लोग जानते हैं कि फोर्स होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं F इंटू एस, और ये बन जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम लोग लिखेंगे इसको एज डेल्टा के ई इज इक्वल टू एफ एस force into the displacement, and now we know that for, तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग लिखेंगे सिंस एफ इंटू एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा अपना स्टेटमेंट कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। तो इस प्रकार मुर्गियाँ प्रूव हो गई, hence proved। तो इतना था मेथड वन। अब हम लोग देखेंगे मेथड टू। तो अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे अब मेथड टू से भी। तो सबसे पहले
तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा डिस्टेंस पे वर्क डन बाय फोर्स इन डिस्प्लेसिंग body ds is ds is तो वो होगा एक छोटा सा वर्क डन बराबर F डॉट ds सिंस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना। तो अब मैनिपुलेट करके लिखेंगे हम लोग की dw इज इक्वल टू mass into acceleration into ds since force is equal to mass into acceleration सेकेंड लॉ के द्वारा। तो अब एक्सेलरेशन को भी हम लोग मैनिपुलेट करके लिखेंगे मास इंटू dv बाई dt इंटू ds since acceleration is equal to dv बाई dt। तो अब यहाँ से हम लोग dw का इक्वेशन लिख सकते हैं इस प्रकार m इंटू dv ds बाई dt। अब आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे dw इज इक्वल टू ds बाई dt वेलोसिटी होता है v। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m v dv। ठीक है, अब इसको दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन mv dv फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी तक dv के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मास तो कांस्टेंट ही रहेगा dw इज इक्वल टू मास into v dv from u to v and now we get w is equal to v का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dv हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। तो मास v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम u टू v ये हुआ। अब लिमिट्स डालेंगे जब तो ये बन जाएगा m बाई 2 इंटू v स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v स्क्वायर wd रादर वर्क डन m बाई 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब let's write it in a form that pleases our eyes. V square minus u square, and since we know that kinetic energy is equal to half m mass into velocity का स्क्वायर, तो ये यहाँ से WD is equal to डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही है क्योंकि हाँ हम लोग इनिशियल फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो वेलोसिटी का चेंज हुआ तो उस प्रकार काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। तो उस प्रकार मुर्गियाँ प्रूव हो गई हैं। Hence proved. Thanks for watching. See you soon.